हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने कल भी परचेजिंग करी, फ्यूचर्स में भी और कैश में भी। तो हम लोग 19,500 तक पहुंच गए थे। 500 के ऊपर भी निकले थे निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीक था। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा सा वीक था। अभी आज की बात करें तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। आज फ्राइडे भी है, अब थर्सडे एक्सपायरी भी ख़त्म हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट है जो कि डेली कैंडल के टाइम फ्रेम पे है। ये एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है आज, जो कि आपको 19,200 तक ले जा सकता है। और सेम विद बैंक निफ्टी में भी यही है कि आपको 45,000 के तक ले जा सकता है। 45,000 के नीचे जैसे ही जाएगा थोड़ा सा और नेगेटिव हो जाएगा। बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं हो रहा है और पॉजिटिव भी नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करने के बाद एकदम से जो ऊपर गया है इतना ज़्यादा, तो उस पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 44,000 से जो 45,300 तक का सफ़र है, इसने किस तरीके से पूरा किया है आपने देखा। एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद बस इतना सा मूव, जबकि पहले इसने काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। इसी तरीके से फिर निफ्टी है, फिर निफ्टी में भी इसमें तो रिवर्सल वाला पैटर्न शुरू हो गया है। फिर निफ्टी में ऑलमोस्ट रिवर्सल वाला पैटर्न आप देख सकते हो। एक हाई ब्रेक करने के बाद फिर उस हाई को इसने टच ही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद रेड कैंडल, फिर रेड के नीचे ग्रीन कैंडल, बट फिर भी वो रेड से भी नीचे है। तो अभी फिर निफ्टी काफ़ी अच्छा वीक होता जा रहा है और निफ्टी उससे कम और बैंक निफ्टी ज़्यादा और कम वीक है। फ्रेंड्स, यूएस की बात करें तो यूएस ने कल जो मार्केट क्लोजिंग दी थी वो लगभग लास्ट में तो 500-600 के बीच में नेगेटिव हो गया था, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग कर दी है इन्होंने, तो 366 पे ये क्लोज़ हो गया था। अभी हमारा जो ओपन होगा वो तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी तो गिफ्ट निफ्टी बन गया है और उसमें वर्ल्ड मार्केट और फ्यूचर्स में इतनी मूवमेंट ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है फ्यूचर्स में। आप देखिए जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी बिल्कुल वहीं है, एक पॉइंट की भी इधर उधर नहीं हुआ है। तो फ्यूचर्स में यानी कि कुछ ख़ास नहीं चल रहा है। और जैसे ओपन होगा तो अब ओपन होने के बाद अगर ये 450 तोड़ के नीचे की साइड जाता है तो 300 और 200 तक का अपना सफ़र ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है। 200 पे अच्छा खासा सपोर्ट है और 19,000 पे तो बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 45,000 तक जा सकता है। 45,000 के नीचे जैसे ही जाएगा तो 44,800 और 44,500 तक जा सकता है। ये ऊपर की साइड की बात करें तो निफ्टी 600 तक मैक्सिमम, 550 और 600 तक। बैंक निफ्टी की बात करें 45,500 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो 45,800 तक जा सकता है। फ़िलहाल तो इतना ही मूवमेंट दिख रहा है। आज फ्राइडे भी है तो हो सकता है पूरे पैटर्न का रिवर्सल हो जाए और प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी हो, क्योंकि अब 5th के कॉन्ट्रैक्ट्स भी निकल गए हैं और गोल्ड भी कुछ खास नहीं बाइंग नहीं हुई है। तो देखते हैं क्या होता है आज के दिन। सिल्वर भी अपनी वापस 22.8 पे आ गया है, जो कि 23 के अबव था कल, लेकिन फिर वापस से रिवर्स हो गया है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 72 पे है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट के लिए। नेचुरल गैस में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, 0.15% का ही फ़र्क पड़ा है।
2.6 है। करेंसी में देखें तो करेंसी में INR जो है वो 82.7 हो गई है, जबकि जो कि बैंक निफ्टी के लिए और ज़्यादा नेगेटिव है, जो ऊपर उसको इतनी जल्दी मूवमेंट देने ही नहीं दे रही है बैंक निफ्टी को। तो INR से सीधा सीधा रिलेशन है बैंक निफ्टी का, क्योंकि सारे बैंकिंग सेक्टर है। फाइनेंस सेक्टर थोड़े से वीक हो गए हैं, आने वाले टाइम में वो पॉजिटिव ही दिखेंगे। तो आपको अभी फ़िलहाल तो परचेसिंग नहीं करनी, अभी वेट करना है लोएस्ट पॉइंट का आने का, जो कि अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में रहेगा अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अभी कुछ नहीं बन रहा है। अभी हम पूरे हाई पे हैं और जैसे ही गिरेंगे तो हमें लो भी टच करना पड़ेगा। जब ऊपर से फ्रीक्वेंसी के साथ गिरता है, जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ गिरता है तो वो उतना ज़्यादा नीचे तक जाता है, यानी कि 17,000 के लेवल आएंगे, बट सितंबर के बाद, अभी नहीं फ्रेंड्स, अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे। थोड़ा ऊपर फिर प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा ऊपर फिर प्रॉफिट बुकिंग, इसी तरीके से चलेगा। फ़िलहाल हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो HDFC बैंक ने कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई है। रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। कल मेनली रिलायंस इंडस्ट्री ही ड्रैग कर रही थी ऊपर की साइड, बाकी सारे स्टॉक्स काफ़ी सारे नीचे थे, जैसे आइचर मोटर 87 पॉइंट्स डाउन था, सीड 391 पॉइंट्स अप था, और एक्सिस बैंक वो भी 16 पॉइंट्स अप था। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 73 पॉइंट्स अप था। इसी तरीके से जो बड़े बड़े शेयर्स हैं वो थोड़े से कुछ ऊपर थे कुछ नीचे थे, इस तरीके से मार्केट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, मेंटेन किया जा रहा था। बाद में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ गई थी। देखिए फ्रेंड्स, ये 15 मिनट्स का चार्ट है जिसमें काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन चला, फिर अपर साइड मूवमेंट दिया। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा ऊपर की साइड ही मूवमेंट देता है ये, तो इसीलिए मैं सेकंड हाफ में प्रेफर करती हूँ ट्रेड लेना। बाकी फर्स्ट हाफ में अगर कोई ट्रेड अच्छा बनता है तो ले लेती हूँ, अदरवाइज़ सेकंड हाफ में मुझे ट्रेंड पता चल जाता है कि इसको कहाँ जाना है। जबकि ये ऊपर नहीं जा पा रहा था, लेकिन फिर भी ये अपना ऊपर जाने का टारगेट ले रहा था। स्टिल जब ये 450 को बार बार टच करके नीचे आ रहा था, तब सब लोग कह रहे थे, जितने भी हैं काफ़ी लोग कह रहे थे कि अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा, आज एक्सपायरी है। इसीलिए मार्केट अपसाइड मूवमेंट ले लिया, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग पूरी हुई है। लास्ट में निकाल दिया जो शॉर्ट कवरिंग करने वाले हैं, जो बोट राइडर्स हैं, जब उन्होंने निकाला तो वो कॉल साइड में गए, और जो कॉल राइडर्स हैं वो इतना गए नहीं थे। इसी तरीके से मार्केट मूवमेंट दे रहा है। जब तक RSI 60 के अबव है तब तक हमें अपसाइड ही मूवमेंट मिलेगा, पर अब आप देखिए 70 के अबव जाने के बाद थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न आया है RSI में भी। तो इस तरीके से थोड़ा अप थोड़ा डाउन, थोड़ा अप थोड़ा डाउन। अभी आज का मूवमेंट थोड़ा सा डाउन दिख रहा है मुझे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी। जिन्होंने कल ट्रेड्स लिए होंगे वो प्रॉफिट बुक करके जाएंगे, फ्यूचर्स में जो प्ले करके गए हैं। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक के लिए, तो फ्राइडे है, तो नेक्स्ट वीक का भी थोड़ा सा सोच सकते हैं हम। नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग में ही रह सकता है मार्केट। अभी मुझे इतना ऊपर जाने का दिख नहीं रहा है टेक्निकली, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बनती है अभी इतना लंबा चलने के बाद, थोड़ी सी रेस्टिंग तो बनती है, प्रॉफिट बुकिंग बनती है। हाँ, कंसोलिडेशन कितना चलता है वो देखना पड़ेगा। बाकी हमारा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा।
फ्रेंड्स, अगर कोई गोल्ड एंड सिल्वर में कर रहा है तो गोल्ड और सिल्वर आपका 80 भी पहुंचा था, 72 पहुंचा था, लेकिन 71,500 तक पहुंचा था, वहाँ से वापस रिवर्स हुआ है। बट अभी ये डब्लू पैटर्न बना रहा है जो कि वापस से 72,000 तक टच कर सकता है। तो आप गोल्ड में देखिएगा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है, और सिल्वर में उससे ज़्यादा बन रही है क्योंकि सिल्वर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोल्ड, सॉरी फ्रेंड्स, मैं सिल्वर की बात कर रही थी। अभी गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। 58,600 से लेकर 58,380 और 58,200 का सपोर्ट लेके ऊपर गया है ये। अभी ये बीच में है, लेकिन सिल्वर में काफ़ी जगह है ऊपर जाने की, क्योंकि वो अभी बेस पॉइंट पे ही है और डब्लू पैटर्न बना रहा है। तो 71,000 तक वापस अगर से जाता है तो अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, लगभग मोर देन 1,000 पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़, कमेंट करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा सा कमेंट, एटलीस्ट कुछ तो कमेंट करिए। थैंक यू।